नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे बिहार के तमाम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के एक युवा समाज सेवी श्री मनोज कुमार भारती जी हैं। ये आरक्षण के मुद्दों को लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इनका मानना है कि पूरे देश से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की मिलीभगत से आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। इसी संबंध में आज चर्चा करने के लिए मेरे चैनल पर उपस्थित हैं मनोज भारती जी। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सारे बहुजन समाज के लोगों को जय भीम। बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो जातीय सूची है बिहार के अंदर, उसमें परिवर्तन किया गया है। 7 जाति को जोड़ा गया है, लोहार को एसटी में जोड़ा गया है, जो अत्यंत पिछड़ी और पिछड़ी जाति के सूची में थे। ये प्रक्रिया जो है ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आरएसएस का एजेंडा है आरक्षण समाप्त करने का। आरक्षण की जो अवधारणा है शेड्यूल कास्ट का, वो छुआछूत पे है, जबकि जिन जाति को शामिल किया जा रहा है उनके साथ इस देश में भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। हमारी मांग है सरकार से, हम जो मुहिम चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट की सूची यथास्थिति रहे। बाकी जिनको अगर सरकार को देना है तो 4-5 जाति को ही क्यों, जो अति पिछड़ी जाति में है वो पूरे जाति को आप शेड्यूल कास्ट की जैसा ही व्यवस्था उनके ओबीसी ही में ही आप दे दीजिए, जैसे आपने पंचायती राज में किया। पंचायती राज में जिस तरह से शेड्यूल कास्ट का क्षेत्र अलग रिजर्वेशन है, ठीक उसी तरह से आपका अति पिछड़ी जाति के लिए भी मुखिया, जिला परिषद और तमाम जो पंचायती राज के जो पद हैं उनको वो आरक्षित किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप आरक्षण को राजनीतिकरण ना करें। आप अति पिछड़ा को लोकसभा और विधानसभा में भी आप आरक्षित कर दें। बिहार में अगर 38 सीट शेड्यूल कास्ट का है, 2 सीट शेड्यूल ट्राइब का है, आप 48 कर दीजिए अति पिछड़ा को आरक्षित। 6 को लोकसभा यहाँ अनुसूचित जाति के हैं, आप 9 को कर दें उनको। लेकिन आप शेड्यूल कास्ट उनको अगर बना रहे हैं आप, तो जो शेड्यूल कास्ट की आरक्षण की जो अवधारणा है उस पर आप कहीं ना कहीं हमला कर रहे हैं। चूँकि शेड्यूल कास्ट छुआछूत के आधार पर बनाया गया है। शेड्यूल कास्ट को जितना आरक्षण में सुविधा दी जा रही है उतना ही आप ओबीसी के आरक्षण में दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई विरोध नहीं है इससे। लेकिन 2-4 जाति को आप ला रहे हैं, और जितने लोगों को ला रहे हैं वो अति पिछड़ी से सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू धर्म के लोग हैं, जबकि अति पिछड़े में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं। तो इसी को लेके हम लोग पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, और 7 तारीख को इस पे छोटी सी सेमिनार हम लोग लगा रहे हैं। मनोज भारती जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अभी सिंहेश्वर विधानसभा से एक अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवार, जिनको अनुसूचित जाति में हाल ही में नीतीश सरकार के द्वारा शामिल किया गया था, वो चुनाव जीत चुके हैं। इस पर क्या आपकी कमेटी के द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, हमारा मांग है कि शेड्यूल कास्ट में जिनको आप शामिल किए हैं, तो शामिल करने का आधार क्या है आप बताएं। अगर जीते भी अगर हैं तो शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र से जीते हैं, और इनको चुनाव आयोग ने उनको मान्यता दिया है। तो अभी तो फिलहाल इस पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा आबादी के अनुसार कोटा को बढ़ाया जाए, और पुनः अति पिछड़ी को जिस तरह से आरक्षण हम लोग लोकसभा विधानसभा में है उस तरह से उनको भी दिया जाए। अभी हम लोग कोई बात विवाद में पड़ने वाले नहीं हैं, सारे हमारे समाज के लोग हैं। हम लोग दोनों ओबीसी और शेड्यूल कास्ट बैठ के हम सरकार से मुकाबला करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा हर सरकारी उपक्रम को निजीकरण किया जा रहा है। ये भी आरक्षण को समाप्त करने का ही प्रक्रिया है। ये भी आरक्षण को समाप्त करने की ही प्रक्रिया है, क्योंकि आरक्षण तो तब होगा ना जब अवसर होगा आपका नौकरी का। ये सारा अवसर समाप्त करने की प्रक्रिया है, क्योंकि सरकारी संस्थान में ही हमें आरक्षण दी गई है, और सरकारी संस्थान को कन्वर्ट किया जा रहा है प्राइवेट संस्थान में। तो आरक्षण को समाप्त करने का ये सरकार का आरएसएस का षड्यंत्र है।
क्या कारण है कि दलित सामाजिक कार्यकर्ता आरक्षण के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, लेकिन आरक्षित सीटें से जीते हुए एमपी एमएलए आरक्षण के मुद्दे पर चुप रहते हैं? इस पे आप ध्यान आकर्षित करें। नहीं, इस पे तो बाबा साहब जब पूना पैक्ट हुआ उसी वक्त बाबा साहब समझ गए थे कि हमारे समाज में अब जो भी इससे आएगा तो समाज को दलाली ही करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार जिस रिजर्वेशन सीट से अगर लड़ता है हमारे पर दलित समाज के लोग, तो वो तो वोट अन्य जाति का वोट रहता है, इसके कारण अन्य जाति का वोट उनसे छिटक न जाए, इसलिए वो गूंगे बहरे बने हुए रहते हैं। उनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं। मनोज भारती जी, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।